हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 90 है बेटा। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 4 और आज करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमने रूट्स निकालने हैं, मूल निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10। तो यहाँ पे 1 है, 1 और माइनस 10 की साइड में मल्टीप्लाई कर लो और x का कोफिशिएंट क्या है -3। अब दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं जिनकी गुना करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए। 5 और 2, पर क्योंकि माइनस का है तो इन दोनों में से एक माइनस का होएगा। जोड़ हमारा माइनस का है तो बड़े वाला माइनस का हो जाएगा। -5 और 2, ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास -10 ही आ रहा है और जिनको जोड़ेंगे तो -3 आ रहा है। मतलब इसकी जगह अब हमें ये दो टर्म्स लिखनी है। तो -3x की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस के 5x और प्लस के 2x। हमारी तीन टर्म्स थी और हमने इन्हें चार टर्म्स में ब्रेक कर लिया। अब दो दो के पेयर्स बनाएंगे। पहले दो में से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो एक बार तो बेटा कॉमन आ ही सकता है। एक्स स्क्वेयर था, एक बार x बाहर एक बार अंदर बचा, माइनस 5x में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा 5। नेक्स्ट क्या है 2x माइनस 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इनमें कॉमन आ सकता है बेटा 2, क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 10 भी डिवाइड हो रहा है। 2x में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर x बचा, माइनस 10 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया 5। अगर हमारे ये कॉमन लेने के बाद अंदर वाली ब्रैकेट्स सेम आ रही है, मतलब हमने सही कॉमन लिया है। अब जो सेम सेम आ रहे थे इन्हें हमने एक ब्रैकेट में रखा और जो हमारी टर्म्स बच गई थी इन्हें हमने एक ब्रैकेट में रख लिया। अब ये बन गए बेटा हमारे पास फैक्टर। ये हमने क्या बना लिए हैं, गुणनखंड बना लिए हैं और इनकी हेल्प से अब हमें रूट्स निकालने थे। तो दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 या ये 0, तो दोनों को 1 बाय 1 0 रख लो। माइनस का 5 था, उधर गया प्लस का, तो एक तो ये वैल्यू आ गई है। प्लस का 2 था, इक्वल टू से साइन से उधर गया माइनस का, एक वैल्यू ये आ गई है। तो 5 और -2 ये हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आगे, रूट्स आगे, मूल आगे। फैक्टराइजेशन विधि बेटा हम 6th क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, 2 और -6 इनके साइड में मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ पे क्या है, एक है। अब दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनकी गुना करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए। 4 और 3, 4 तो ये 12, बट क्योंकि ये माइनस का है तो इन दोनों में से एक माइनस का आएगा। ये प्लस का है, मतलब बड़े वाला तो नहीं आएगा माइनस का, छोटे वाली टर्म हमारी माइनस की आएगी। हमारे बने 4 और -3, इनकी गुना करके देख लो यही आ रहा है बेटा, इनको जोड़ के देख लो यही आ रहा है बेटा। मतलब हम x की जगह अब ये दो टर्म्स लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि तीन टर्म्स को हमने किन में कन्वर्ट करना है, चार टर्म्स में। अब देख लीजिए दो दो के पेयर बनाएंगे। पहले दो में से हम कॉमन लेंगे, बाद के दो में से हम कॉमन लेंगे। जो सेम सेम आएगा उसे एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो बची हुई टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब इनको 1 बाय 1 हम 0 के बराबर रखते हैं। जब हम फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2। सेकेंड टर्म को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 3 है, इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा प्लस का 3। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी 3/2। मतलब -2 और 3/2 हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आगे, रूट्स आगे, मूल आगे। अगेन बेटा बस सिंपली हमने फैक्टर बनाए हैं, तीन टर्म्स को चार में कन्वर्ट किया। पहले दो में कॉमन, बाद के दो में कॉमन, जो सेम सेम आया उन्हें एक ब्रैकेट में और रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में। 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यूज मिल गई। डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये तो रूट में आ गया, कोई बात नहीं बेटा, हमारा तरीका वही रहना है। √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में। 5√2 और √2 की करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू में √4। 4 का रूट क्या होता है बेटा 2, 5 2 जा
10 और यहाँ पे क्या है 7। दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनकी गुना करें तो 10 और जोड़े तो 7। 5 और 2 इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो 10 नहीं आ रहा है, इनको जोड़ के देख लो 7 आ रहा है। अब 7 की जगह हम ये दोनों लिख देंगे। 7x की जगह लिख दिया 5x और 2x। एक बात और बेटा, आप 2x को पहले भी लिख सकते थे, 5x को बाद में लिख सकते थे। इनको आगे पीछे लिखने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 3 टर्म हमारी किस में कन्वर्ट हो गई है, 4 टर्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, हम दो दो के पेयर बना रहे थे। पहले दो में से हम कॉमन लेंगे, एक तो √2 है और एक 5 है। इनमें से तो बेटा कुछ भी कॉमन आ नहीं सकता। 2 बार x है, 1 बार x है, तो 1 बार x तो कॉमन आ ही सकता है। x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बेटा √2x प्लस 5x में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 5 प्लस में। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5 √2, ब्रैकेट में हमें पता चल रहा है कि √2 आना चाहिए, तो हम 2 को ब्रेक कर लेंगे। 2 को हम लिख सकते हैं ना बेटा √2 इंटू में √2, और एक √2 यहाँ पे भी है, दोनों में √2 आ गया तो हमने √2 को कॉमन ले लिया। 2 में से √2 कॉमन गया तो √2, साथ में क्या है x प्लस में 5 √2 में से √2 कॉमन लिया तो क्या बचा 5। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम सेम आ रही हैं, तो इन्हें तो एक साथ लिख लिया। बचा x प्लस √2, इनको एक बार लिख लिया। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, 1 बाय 1 इनको 0 रखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई, वही हमारे क्या है रूट्स हैं, मूल हैं। सेम बेटा फोर्थ पार्ट में 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 आ गया तो पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 8 है तो सबको 8 से ही गुना कर दो, हर टर्म को, 2x² को भी, माइनस की x वाली टर्म को भी, और 1/8 को भी। 8 दूनी 16x² माइनस में 8x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1, फ्रैक्शन हट गया। मान लो दो टर्म्स में बटे में होते तो हम फिर किससे मल्टीप्लाई करते, उन दोनों का एलसीएम निकाल के उस टर्म से सबको मल्टीप्लाई करते। अब हमें फैक्टर बनाने हैं तो इसके फैक्टर नहीं बनाने, अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। 16 और 1 की साइड में गुना करेंगे 16, और ये क्या है बेटा माइनस का 8। दो टर्म ढूंढोगे जिनकी गुना करें तो ये और जोड़े तो ये, माइनस का 4 और माइनस का 4। इनकी गुना करके देख लो यही आ रहा है, इनको जोड़ के देख लो यही आ रहा है। इन दोनों को हम लिखेंगे किसकी जगह, -8 की जगह। -4x बन गई हमारी 4 टर्म्स। दो दो की हमने पेयर बनाए, पहले 2 में से कॉमन लिया, बाद के 2 में से कॉमन लिया। जो सेम सेम आया उसे एक ब्रैकेट में रखा, जो बच गया उसे एक ब्रैकेट में रखा। ये तो सेम टर्म है, कोई बात नहीं बेटा, जो टर्म आ रही है उन्हें आने दो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों अलग अलग ही आने चाहिए। 1/1 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 1/4, ये हमारे क्या आ गए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए, मूल आ गए। सेम प्रोसीजर कर रहे हैं बेटा, हम फैक्टर बना रहे हैं, 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर दो दो के पेयर बना रहे हैं, पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन, जो सेम सेम है उन्हें एक ब्रैकेट में, रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में, और 1/1 जब हम दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रख रहे हैं तो हमें मिल रही है x की वैल्यू। यही x की वैल्यूज हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मूल हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। प्रोसीजर वही है, 100 और 1 की गुना करेंगे 100 ही आना है, और ये क्या है माइनस का 20। अब दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनकी गुना करें तो ये और जोड़े तो ये, -10 और -10। ये कहाँ लिखेंगे हम, x के टर्म की जगह, माइनस के 10x माइनस के 10x। 3 टर्म को हमने 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, दो दो के हमने पेयर बनाए, पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन। दो फैक्टर्स हमें मिले, 1/1 हम फैक्टर्स को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और यही x की वैल्यू हमारे क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे, मूल बनेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। बेटा ये सब हमने एग्जाम्पल्स
लेक्चर 87 में डिस्कस किए थे। उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। वहां पे सिर्फ हमने इक्वेशन बनाई थी, उनको सोल्व नहीं किया था। सेकंड क्वेश्चन में अब हम उन इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनकी गुना करे तो क्या आए 324 और जोड़े तो क्या आए माइनस के 45। ये नंबर आपके बनेंगे बेटा 36 और 9, बट ये माइनस के ही हैं तो दोनों माइनस के ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 टर्म की जगह कितने टर्म बनी है, 4 टर्म्स बनी है। पहले 2 में से कॉमन लीजिए, x ही आएगा बेटा। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचा माइनस का। 36 x में से x कॉमन ले लिए, क्या बचे 36। बाद की दो टर्म्स में हमें ये वाली टर्म प्लस की चाहिए, बट यहाँ पे माइनस की है तो माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं। 9 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 9 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ही बचेगा। 324 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। अब जो सेम सेम ब्रैकेट है वो एक बार लिख लिए और रिमेनिंग को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिए। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, 1 बाय 1 इनको 0 करा तो x की वैल्यू क्या आई है 9 और x की वैल्यू क्या आई है 36। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, दो बच्चे थे जॉन और जीवंती, जिनके पास टोटल कंचों की संख्या 45 थी। अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36, और अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9। अतः कंचों की संख्या जो उनके पास शुरू में थी या तो 36 और 9 है या फिर 9 और 36 है। ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट में अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनमें दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करो तो क्या है बेटा 750 और जोड़े तो क्या है माइनस के 55। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे माइनस के 30 और माइनस के 25। पहले दो में से कॉमन, बाद के दो में से कॉमन, जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट में, रिमेनिंग एक ब्रैकेट में। दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 30 और हमारे पास क्या है 25 आई। क्वेश्चन में था उस दिन खिलौने कितने बने। अगर 30 खिलौने बने तो एक खिलौने की कीमत कितनी आई है 25, और अगर 25 खिलौने बने तो एक खिलौने की कीमत कितनी बनेगी 30। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। हमें दो संख्याएं निकालनी है तो उन्हीं संख्याओं को हम मान लेंगे। एक नंबर को हमने क्या मान लिया x। अब दोनों का जोड़ 27 है तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आएगी 27 माइनस x। इनको जोड़ के देखो, x से x कट जाएगा, जोड़ कितना आ रहा है 27। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट इनकी कितनी है 182 है, तो दोनों की प्रोडक्ट कर दो। दोनों की हमने गुना कर दी, 27 और x की गुना की 27x, माइनस में x और x की गुना की x स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको एक तरफ लेके आए, ये इक्वेशन बनी और अब इसके हमने फैक्टर बना ली। यहाँ पे 1 है, इनकी गुना करेंगे तो दो नंबर्स हमें चाहिए जिनकी गुना करें तो 182 और जोड़े तो क्या है 27 माइनस के। तो ये नंबर हमारे पास क्या बनेंगे 13 और 14। माइनस के हैं तो दोनों को हमने क्या कर दिया माइनस। अब ये लिखेंगे माइनस 27x की जगह, माइनस के 13x माइनस के 14x। तीन टर्म हमारी चार टर्म में कन्वर्ट होगी। पहले दो में से हम कॉमन लेंगे, बाद के दो में से हम कॉमन लेंगे, जो सेम सेम है उसे एक ब्रैकेट में रखेंगे, जो बच गई टर्म उन्हें एक ब्रैकेट में रखेंगे। 1 बाय 1 इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 13 आ रही है और x की वैल्यू 14 आ रही है। यानी कि दो संख्याएं हमारे पास ये आएंगी 13 और 14। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या हमारे पास 14 आ जाएगी, और अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, सिंपली हमें दो नंबर्स चाहिए थे जिनका जो 27 है, एक को हमने x मान लिया, दूसरे को 27 माइनस x। प्रोडक्ट दिखानी थी, दोनों की प्रोडक्ट कर दी, 182 के बराबर सोल्व किया, फैक्टर किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 4, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब दो लगातार नंबर हमने लेने हैं। एक नंबर हम x ले लें, लगातार है तो अगला हम क्या ले लें, x+1। दोनों का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है और इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ कितने के बराबर आएगा, 365 के बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसके बनाएंगे हम फैक्टर्स। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। हमने लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे तो एक हमने क्या लिया x और अगला क्या लिया x+1। क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों का हमने स्क्वायर करना है, दोनों का हमने कर दिया स्क्वायर और फिर इनका जोड़ हमें कितना दे रखा था, 365। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे बेटा हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ दें, 2x स्क्वायर, बाकी तो सेम टर्म है, इसको यहाँ ले आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इनको हमने सॉल्व कर लिया है। थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा था तो 2 से डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास ये टर्म बची है और इसके हमें बनाने हैं फैक्टर्स। दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनकी गुना करे तो आए माइनस के 182 और जोड़े तो आए 1। हमें पता है 182 अभी अभी हमारा आया था 14 और 13 पे, बट क्योंकि इनकी प्रोडक्ट माइनस की है मतलब दोनों में से एक माइनस का आएगा। ये प्लस का है मतलब बड़े वाली टर्म तो हमारी प्लस की आएगी, छोटे वाली किसकी आएगी, माइनस की। अब x की जगह इन दोनों को लिख दिया, तीन टर्म 4 में आगे कन्वर्ट, पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन, जो सेम सेम आया उसे एक ब्रैकेट में, रिमेनिंग एक ब्रैकेट में। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, 1 बाय 1 हमने इनको 0 किया। x की वैल्यू आई माइनस के 14, इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, प्लस के हैं। यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 13। मतलब हमारा एक पूर्णांक तो क्या है 13 और उससे अगला क्या हो जाएगा 14। इन दोनों का आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 365 ही आएगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम करते गए, सॉल्व करते गए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसके फैक्टर्स बनाए, एक फैक्टर्स नेगेटिव आया उसको रिजेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाले नंबर्स को हमने ले लिया। हमें दो लगातार नंबर चाहिए थे, अगर एक 13 है तो अगला क्या आएगा 14। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक समकोण त्रिभुज है, उसमें जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो आधार को हम x मान लेते हैं। ये इससे 7 कम है तो क्या बनेगा, x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, अगर कर्ण आपके पास 13 है, फाइंड द अदर टू साइड्स। ये दो साइड्स हैं, ये आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो हमने बेस को x मान लिया, एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा x माइनस 7। तो आधार को हमने x मान लिया है। ऊंचाई, ऊंचाई इससे 7 कम थी। कर्ण हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तीन साइड्स की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। वैल्यूज रख दीजिए, कर्ण हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, बेस हमारे पास x है, परपेंडिकुलर लंब हमारे पास x माइनस 7 है। 13 का स्क्वायर 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी सारे का होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सतु सतु 49 माइनस 2ab, ये आया। सबको एक तरफ ले आते हैं, क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस के आपके पास 14x और ये बनेगा माइनस का 120। थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाते हैं, दो नंबर ढूंढो जिनकी गुना करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए। 12 और 5 माइनस के 12 और 5, एक्स स्क्वायर
माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बनाए, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 12, प्लस का 5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 12। जो सेम सेम है उसे हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, जो बच गए उसे हम एक ब्रैकेट में रखते हैं। 1 बाय 1 दोनों को ही 0 के बराबर रखें। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 12, और x प्लस 5 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -5। अब किसी भी भुजा की लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई है 12, मतलब बेस आपके पास क्या आया है 12। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 12 में से 7 माइनस कर दो 5। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया था कि बेस से परपेंडिकुलर 7 कम है, तो हमने आधार को x मान लिया, परपेंडिकुलर के लिए इसमें से 7 घटा दिया। हमें हाइपोटेन्यूज कर्ण दे ही रखा था 13, पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, जो भी कैलकुलेशन हुआ वो किया, सबको एक तरफ लेके आए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फिर फैक्टर बनाए, 1 बाय 1 दोनों ही फैक्टर्स को 0 के बराबर रखा, तो एक से तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब किसी भी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू क्या आई है 12, यानी कि x की वैल्यू आई है 12। x हमारा क्या था, बेस था, आधार था, और ऊंचाई कैसे निकलेगी, उसमें से 7 माइनस कर दो, 12 में से 7 गए 5 सेंटीमीटर। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ बर्तन बनते हैं। It was observed on a particular day. किसी एक दिन यह देखा गया क्या कि cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा थी। भाई किसी भी दिन जितने भी बर्तन बनते हैं उसके डबल में 3 जोड़ दो, वो एक बर्तन को बनने में टोटल कॉस्ट लगती है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन टोटल निर्माण लागत अगर 90 रुपए थी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो उस दिन कितने बर्तन बने, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर बर्तन की कीमत कितनी थी, ये आपने बताना है। तो हमसे जो उसने पूछ रखा है उन्हें x मान लेते हैं। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे निकाल रहे हैं, उस दिन जितने भी बर्तन बने उनमें डबल में 3 ऐड कर रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि उस दिन x बर्तन बने। लेट नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे, कि एक दिन में बर्तन x बने, डबल में 3 ऐड कर दिया, x बर्तन बने ना, उनका डबल कर दिया और उसमें 3 ऐड कर दिए, तो वो एक आर्टिकल की, एक नग की कीमत आ गई। अब इसने कहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन 90 आए थे, तो दोनों की गुना करें ना। कैसे, भाई मान लो किस दिन 10 बर्तन बने और हर एक की कीमत 15, टोटल कॉस्ट कितनी आई 150, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो वैसे इसने कहा क्या कि एक दिन x बर्तन बने और हर एक बर्तन में इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कितनी आ रही है 90, तो इन दोनों की गुना ही तो करेंगे। और अब ये किसके बराबर आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 के। इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, 2x और x की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 3 और x की मल्टीप्लाई करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे, फैक्टर बनाए, 2 और माइनस 90 की गुना माइनस के 180, साथ में क्या है ये 3 है। दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए, क्या आएगा हमारे पास 15 और 12, बट ये प्लस का है, मतलब बड़ी वाली टर्म हमारे पास प्लस की आएगी। 15 और माइनस 12, तो ये 3x की जगह हमने लिखे, 4 टर्म बनी, पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन, जो सेम सेम था उसे एक ब्रैकेट में रखा, रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में, 1 बाय 1 दोनों ही ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रखा। यहां से क्या आया x की वैल्यू माइनस में 15/2। अब
फ्रैक्शन में तो बर्तन बन नहीं सकते ना, तो इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। x की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 6। उस दिन कितने बर्तन बने? 6 बने। और एक बर्तन की कीमत क्या आएगी? इसका डबल करके उसमें 3 ऐड कर दो, 6 दूनी 12 और 3 15, ऐसे आएगी। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो 90 ही आएगा। ऐसा बेटा सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया था। हमसे क्या कहा गया था कि किसी दिन जितने भी बर्तन बनते हैं उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसका डबल का 3 ऐड कर दो। तो हमने मान लिया कि x बर्तन बने और उसमें डबल में 3 ऐड किया, ये एक बर्तन की कॉस्ट आई। और उस दिन टोटल कॉस्ट कितनी थी? 90। दोनों की ही मल्टीप्लाई करके 90 के बराबर रख दिया। रिमेनिंग तो बेटा हमने ब्रैकेट्स को खोला है, फैक्टर बनाए हैं, x की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू फ्रैक्शन में थी उसको रिजेक्ट कर दिया। कंप्लीट वैल्यू हमारे पास x की आ गई है। उस दिन 6 बर्तन बने और हर एक बर्तन की कीमत कितनी आई? 15 रुपीज आई। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।